दोस्तों, माता सीता का जन्म एक घड़े के माध्यम से हुआ था। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? दोस्तों, जय श्री राम। गुरु ज्ञान लीला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तक आप रामायण को पढ़ते आए हैं व सुनते भी आए हैं। दोस्तों, रामायण में कई एक रहस्य ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जिनका रहस्य अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं बता पाते हैं। दोस्तों, आज तक बहुत से लोग रामायण के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, यानी टिप्पणी करते रहते हैं। ये कहते हैं कि रामायण गलत है। दोस्तों, सीता माता का जन्म एक घड़े के माध्यम से हुआ था। ये बात सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, आज की वीडियो आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सीता का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि माता सीता का जन्म एक घड़े के माध्यम से हुआ था, जो कि ऋषियों का जो खून था वो मंदोदरी ने पिया था, वो गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी। दोस्तों, उसी के वीडियो के कुछ कमेंट लोगों ने हमें किए। दोस्तों, आइए इस पर गौर कर लेते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे क्या वास्तव में माता सीता का जन्म घड़े के माध्यम से हुआ था, ये बात सही है या गलत है। दोस्तों, इस पर हम आगे चल करके बताएंगे इसी वीडियो में। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से सुनें। दोस्तों, कमेंट ये लोगों ने किए हैं कि एक सज्जन कह रहे हैं, उनका नाम है नायक सिंह NSK। दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि आप जो है समाज में अंधविश्वास फैलाने में शर्म नहीं आती है। दोस्तों, उन्होंने हमारे पास कमेंट किया है कि आपको समाज में अंधविश्वास फैलाने में शर्म नहीं आती। मनुष्य चंद्रमा से मंगल ग्रह पर रहने की योजना बना रहा है और तुम घड़ा से बच्चों को पैदा कर रहे हो कि एक करोड़पति अरबपति है जिनके संतान नहीं हुई, वो घड़ा की प्रक्रिया से ही बना लेते। दोस्तों, पहले इस कमेंट को आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ लें, इसका जवाब हम अभी देते हैं। दोस्तों, एक सज्जन लिख रहे हैं, चंद्रसेन सिंह लिख रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल असत्य है। उन्होंने लिखा है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और विज्ञान की दृष्टि में ये असत्य है। और दोस्तों, आगे एक सज्जन लिख रहे हैं, शेरिय रावत सिंह लिख रहे हैं, कोई पागल होगा जो राम रामायण की कथा कहानी सुनना पसंद करेगा। दोस्तों, हमारे देश में जो भागवत रामायण चल रही है, अनेक भक्त हैं भगवान श्री राम के। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो रामायण को गलत मानते हैं। दोस्तों, पहली कमेंट ये है कि समाज में अंधविश्वास फैलाने में शर्म नहीं आती है। तो नायक सिंह इन्होंने लिखा है, तो इनसे हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अंधविश्वास में आपको ढकेल रहे हैं या समाज को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए दिमाग लगाना चाहिए और उसको परखना चाहिए। अगर हकीकत जानना चाहते हैं तो उसको गहराई से सोचें, समझें और जानकारी लें। आप कह रहे हैं कि मंगल ग्रह से, चंद्रमा से मंगल ग्रह पर रहने की योजना बना रहा है मनुष्य। तो आपको बता दें, मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह, दोस्तों, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। अगर वैज्ञानिक चाहता तो वहाँ पर वहाँ रहने की योजना बना रहा है, तो बना क्यों रहा है? अब तक रह चुका होता वहाँ तक, वैज्ञानिक अगर आगे है। दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं ये सब शास्त्रों में लिखे हैं और विज्ञान केवल उसका सही सिद्धांत निकाल देता है कि ये सिद्ध है, ये सत्य है या असत्य है। झूठ और सही का मार्ग वैज्ञानिक दिखा देता है, क्योंकि
आध्यात्मिक से ही विज्ञान निकला हुआ है, आध्यात्मिक से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। पहले इस बात को आप सुने, विज्ञान केवल हर चीज को सिद्ध करके दिखा देगा कि ये वास्तव में सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों, आज तक किसी भी विज्ञान ने ये कहा हो कि रामायण गलत है, आज हमारे देश भारत में जगह जगह पर जहाँ रामायण के सबूत मिल रहे हैं, ये सब वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाले हैं। और जब वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाले हैं तब ये मालूम पड़ता है कि हाँ, रामायण की बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, बात ये रही कि करोड़पति अरबपति लोग हैं, अगर उनके संतान पैदा नहीं हुई तो वो एक घड़े का ही जरिया बना लेते, घड़े के माध्यम से ही बच्चा पैदा कर सकते थे, इनका ये मानना है। तो आपको बता दें, ऐसे कोई संतान पैदा नहीं होती है, वो सब प्रभु की कृपा होती है। लेकिन अगर आपके मन में जब तब की शक्ति है तो हर कार्य संभव हो सकता है। जब तब की शक्ति अगर आपके अंदर है तो हर कार्य संभव हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आप केवल जब तब की शक्ति अगर आपके अंदर है तो हर कार्य संभव हो सकता है। दोस्तों, संतान पहले भी पैदा हुई थी, आज भी हो रही है, ठीक है, और आगे चल करके यही प्रक्रिया बनी रही। विज्ञान अपनी दृष्टि से देखता है और विज्ञान पर लोग ज़्यादा गौर किया करते, आध्यात्मिक पर कम गौर किया करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी गलत लगती है तो आप शास्त्रों को उठाकर देखें और उन्हें पढ़ें और समझें। अगर जानना चाहते हैं अगर रामायण गलत है तो रामायण में ये लिखा है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो आप अयोध्या जा कर के देखें क्या भगवान श्री राम का जन्म वहीं हुआ था या नहीं हुआ था। रावण लंका में रहता था, आप जा कर के देखें लंकपुरी में, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा क्या बात सही है या गलत है। रामायण के ऊपर टिप्पणियाँ ना करें। और दोस्तों, आपको बता दें, रामायण आज हमारे देश में रामायण 142 प्रकार की रामायण चल रही है। देखिए, हर रामायण का लेखक जो है वो अलग अलग है और हर लेखक का मत अलग अलग है। जिनकी जैसी समझ में आया उन्होंने वैसा लिखा। अब बात रही कि माता सीता का जन्म क्या एक घड़े के माध्यम से ही हुआ था। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कथा सुना दी है, उसका लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। सारी कथा मैंने उस वीडियो में सुनाई थी। तो आपको बता दें, 142 प्रकार की रामायणों में लेखकों ने सीता जन्म के ऊपर सिर्फ यही बात लिखी है कि रावण जो था वो अत्याचारी था, दुराचारी था, महात्माओं को हवन यज्ञ नहीं करने देता था, उनसे टैक्स लिया करता था। दोस्तों, और हालांकि हमने प्रत्येक रामायण को नहीं पढ़ा है, अद्भुत रामायण ये कहती है, वाल्मीकि रामायण भी यही कहती है। दोस्तों, जगदीशानंद रामायण भी यही कहती है। अनेक रामायण हैं, सभी में निचोड़ यही मिलता है कि माता सीता का जन्म एक घड़े के माध्यम से ही हुआ था। उन्होंने हर रामायण में, और देखिए, हमने बड़े बड़े गुरुजनों से पूछा, संत पुरुषों से पूछा, जो सिद्धि पुरुष हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि तप जप में इतनी शक्ति होती है, हर कार्य संभव हो सकता है। रावण दुराचारी था, उसने महात्माओं का एक बार खून निकलवा लिया और वो मंदोदरी को दे दिया। उसके ये कह दिया था कि इसमें विष है, आप इसे छूना नहीं, और हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। मंदोदरी एक दिन उनको क्रोध आया, जब रावण लौट करके नहीं आया तो वो विष समझ करके मंदोदरी ने पी लिया था और भगवान की कृपा से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी। तो लोग लज्जा के कारण उन्होंने अपने शिशु को, यानी जो कन्या ने जन्म लिया था, उसको एक सोने के कलश में बंद करके एक बक्सा में रखा और जा करके महाराज जनक के खेतों में उसे गाड़ दिया, लोग लज्जा के कारण। और दोस्तों, जिस दिन गाड़ा था उसी दिन केवल थोड़ा ही अंतर था समय का, और जब महाराज जनक ने हवन यज्ञ किया था, बारिश नहीं हो रही थी, जब हल चलाया था तो वहीं से हल चलाना शुरू किया था जहाँ पर सीता जी के जमीन के अंदर एक कलश में, एक बक्से में बंद गड़ी हुई थी। तो दोस्तों, हल टकराया, सीता जी की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, महाराज जनक ने पालन पोषण किया था। ऐसा प्रमाण
प्रत्येक रामायण में मिलता है, ये गुरुजन बताते हैं। दोस्तों, ये सीता का जन्म घड़े से नहीं हुआ था। ये माता सीता का जन्म रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से ही हुआ था। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप ये कह रहे हैं कि घड़े से बच्चे पैदा हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रामायण में साफ लिखा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से ही उस कन्या ने जन्म लिया था। तो वो कन्या रख करके घड़े में उस खेत में गाड़ दिया गया था उसको, तब माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। घड़े से बच्चा पैदा नहीं होते, केवल घड़े में उनको प्राप्त हुई थी महाराज जनक को। तो दोस्तों, रामायण पर शंका करें, अगर शंका प्रत्येक जगह खड़ी हुई है रामायण में, अगर आपके मन में शंका है तो आप रामायण को स्वयं पढ़ें, तो आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, न कि घड़े से हुआ था। घड़े में उनको मिली थी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी इस मोबाइल से प्रत्येक जगह शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक सच्चाई मालूम पड़ जाए। और जो लोग रामायण पर टिप्पणियाँ करते हैं वो हमें कमेंट जरूर करें और हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।